हम आपको हमारी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसे आप सब ने अपना लिया है, आप सब ने इसे अपनी मुहिम बना लिया है और यह मुहिम आप सब के बीच में बड़ी लोकप्रिय हुई क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और यह मुहिम थी आजकल हमारे देश की सड़कों पर लिए जा रहे टोल टैक्स के बारे में और टोल टैक्स की गुलामी से आपको आजादी दिलाने के बारे में। आज मैं कुछ चिट्ठियां लेकर आया हूं। ये चिट्ठियां हैं जो मुंबई के दर्शकों ने, ये देखिए, ये सारी वो चिट्ठियां हैं जो मुंबई के दर्शकों ने मुझे लिखी है। ये जितनी भी चिट्ठियां इस समय आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, सारी चिट्ठियां मुंबई के दर्शकों ने, आप सब ने हमें भेजी है और हमें यह बताया है कि देश में कितनी सड़कें ऐसी हैं जहां लागत वसूलने के बाद भी लोगों से सड़कों और हाईवे का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों के कहने पर चलते हैं। हमारे दर्शक हमसे क्या चाहते हैं, हमारे दर्शक किन किन मुद्दों पर अपनी शिकायतें भेज रहे हैं, हमारे दर्शकों का जीवन हम सरल कैसे कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, हमारी कोशिश वो रहती है। तो हमारे दर्शकों ने, खासतौर पर मुंबई के दर्शकों ने जो हमें लिखा है, जिस टोल प्लाजा के बारे में उन्होंने बताया है, इन्हीं में से एक टोल प्लाजा का नाम है मुंबई का दहिसर टोल प्लाजा, जिसके बारे में हमें बहुत सारे दर्शकों ने लिखा। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पढ़कर बताना चाहता हूं कि मुंबई के लोगों ने हमें इस टोल प्लाजा के बारे में क्या जानकारी दी है। अब देखिए, राजेश मानकलाल शाह, उन्होंने लिखा है, I admire and appreciate your efforts to take up such a burning issue where the government is completely responsible for looting the public. उन्होंने लिखा है, On the name of entry to Mumbai, Thane, Navi Mumbai, there are multiple toll taxes and all are to be paid. और उन्होंने ऐसे तमाम टोल प्लाजाज का नाम लिखा है जहां पर उन्हें पैसा देना पड़ता है मुंबई, थाने या नवी मुंबई में प्रवेश करने के लिए। अगले दर्शक हैं अर्पण मित्रा, जिन्होंने लिखा है, रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर टीम टू मुंबईज वाशी, एरोली, दहिसर एंड मुलुंद टोल नाका फॉर रिपोर्टिंग ऑन टोल टैक्स। Even after paying toll tax, we are getting broken potholes road in Dahisar. यानी टोल टैक्स देने के बाद भी सड़कें टूटी हुई ही मिलती है। सुप्रिया शेट्टी लिख रही हैं, दहिसर चेक नाका in Mumbai is not even 4 kilometers away from my house, but still have to pay the toll and it creates a lot of traffic jam during the evening and also causes a lot of chaos. यानी सुप्रिता शेट्टी ने भी इसी दहिसर नाके के बारे में लिखा है। एक और दर्शक हैं सलील अरोड़ा, फॉर द लास्ट 15 years सिंस आई एम इन मुंबई वी आर पेइंग टोल टैक्स टू गो टू नवी मुंबई फ्रॉम मुलुंड, ये लिख रहे हैं। ये भी, इनकी भी वही शिकायत है। जितेंद्र गुप्ता लिखते हैं, दहिसर टोल नाका मुंबई हैज बीन कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 4000 crores, ऐसा इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में बताया है। और इन्होंने भी ये कहा है कि एवरी डे वी फेस वेरी हैवी ट्रैफिक जैम। सवासी राम चौधरी लिखते हैं, वेस्टर्न हाईवे दहिसर टोल नाका इन मुंबई इज देयर फॉर द लास्ट 20-25 years. Money is being collected illegally. Even if the vehicle returns within 10 minutes, they still take the money again, and till now the toll has not been removed from there. अविनाश कुमार पंडित, वो कहते हैं, दहिसर टोल प्लाजा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। I demand closure of दहिसर टोल नाका। और वो कहते हैं कि हमसे, देखिए, आई अर्ज आज तक टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट थ्रू योर एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म। और इन्होंने उसके बाद सारा डिटेल दिया है इसी दहिसर टोल नाका के बारे में। मैं आपका और आगे समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक ये लिख रहे हैं। डॉक्टर पंकज धामीजा, उन्होंने भी इसी टोल नाके के बारे में लिखा है और कहा है कि इट्स अ पेन फॉर लैक्स ऑफ पीपल हु कम्यूट अक्रॉस एवरी डे। और एक बड़ा इन्होंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मिली भगत ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं की मिली भगत हो चुकी है। हर्षद पाडिया, मुंबई में दहिसर का टोल न जाने कितने सालों से
टोल टैक्स वसूल रहा है, इन्होंने ऐसा लिखा है। यानी मैंने सारे आपको ये चिट्ठियां दिखाई हैं जो मुंबई के ही दर्शकों ने लिखी हैं, और ये मुंबई के दर्शक हर रोज इस टोल प्लाजा का शिकार हो रहे हैं। कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको मुंबई हमेशा रुकी हुई ही नजर आएगी। देखिए, मीडिया में कुछ कह देने से, किताबों में कुछ लिख देने से सच्चाई बदल नहीं जाती। मुंबई कभी रुकती नहीं है, हमने तो यही सुना है। दिन रात मुंबई भागती रहती है, मुंबई की गति सबसे तेज है। लेकिन हम तो मुंबई की जब भी तस्वीरें देखते हैं, हमें मुंबई फंसी हुई दिखाई देती है, हमें मुंबई हमेशा रुकी हुई दिखाई देती है, हमें मुंबई हमेशा ट्रैफिक जैम में फंसी हुई ही दिखाई देती है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब टोल प्लाजा आते हैं तो मुंबई को भी रुकना पड़ता है और मुंबई इनके कारण जैम में फंस जाती है। वर्ष 2002 में मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए कुल 5 टोल प्लाजा लगाए गए थे। 5 टोल प्लाजा 2002 में लगाए गए थे मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए, जिनमें दहिसर टोल प्लाजा और एरोली टोल प्लाजा प्रमुख है। पिछले 22 वर्षों से, इस पर ध्यान दीजिएगा, 22 वर्षों से 22 ईयर्स मुंबई के लोग इन दोनों टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र सरकार को टोल टैक्स देते आ रहे हैं। और सरकार ने अब भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि लोगों को और कितने वर्ष यहां पर टोल टैक्स देना होगा। 22 साल में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। पिछली पीढ़ी दे रही थी, अब यह पीढ़ी दे रही है, अब इनकी अगली पीढ़ी भी यहां टोल टैक्स देती रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, लेकिन जो लोग इन सड़कों पर चलने के लिए ये टोल टैक्स दे रहे हैं, उन्हें बदले में कितनी बुरी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं, और ये गड्ढे कैसे मुफ्त में मिल रहे हैं, ये आज आप देख सकते हैं। यहां एक और बड़ा मुद्दा यह है कि मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर इन टोल प्लाजा को बनाने का प्रस्ताव 30 साल पहले आया था, और तब से मुंबई का बहुत विस्तार हो चुका है। और अब ये एंट्री पॉइंट्स वास्तव में एंट्री पॉइंट्स हैं ही नहीं, क्योंकि ये मुंबई शहर के भी बहुत अंदर आ चुके हैं। मुंबई शहर इन एंट्री पॉइंट से बहुत आगे, कई किलोमीटर आगे निकल चुका है, क्योंकि उसका विस्तार हो चुका है। इसलिए सोचिए, अगर शहर के अंदर ही शहर के लोगों को शहर में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना पड़े, तो क्या यह सही है? मुंबई में आने जाने के लिए पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा, भयंदर और वसई के लोगों को भी टोल टैक्स देना पड़ता है, और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह टोल टैक्स आखिर लिया क्यों जा रहा है। ये जो पैसा वसूला जा रहा है टोल टैक्स का, ये कहां पर काम आ रहा है, लोगों को यह भी नहीं बताया जा रहा। लोगों का कहना है कि अगर वो टोल टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम इसके बदले में उन्हें कुछ अच्छी सड़कें तो मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सड़कें गड्ढों से गहरी दोस्ती करके बैठी हैं, और इन गड्ढों वाली सड़कों के लिए भी लोगों से पिछले 22 वर्षों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये टोल टैक्स वाली सड़कें आप देख लीजिए। महाराष्ट्र सड़क विकास निगम ने इन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, और अभी जिस हिसाब से टोल टैक्स वसूला जा रहा है और टोल टैक्स की दरों में वृद्धि हो रही है, उससे साफ है कि 22 वर्षों में इन सड़कों को बनाने की लागत कब की वसूल हो चुकी होगी, और इसके बावजूद अब भी सड़कों पर लोगों से ये टोल टैक्स लिया जाता है। और इस व्यवस्था में हमारे देश के लोग कैसे पिस रहे हैं, वो आप आज हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। और ये ग्राउंड रिपोर्ट और आज की खबर खास तौर पर हमारे मुंबई के दर्शकों के लिए है, खास तौर पर उन दर्शकों के लिए है जो इन सड़कों से हर रोज संघर्ष कर रहे हैं, जिन सड़कों ने उनके जीवन में इतना गहरा प्रभाव डालकर रखा है कि आज वो इन सड़कों की वजह से ही परेशान है। इस वक्त हम मुंबई के एक और टोल नाके पर मौजूद है। ये एरोली का टोल नाका है। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये पीक आवर का समय है और यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरीके से फंसी है, क्योंकि यहाँ पर खड्डे इतने ज्यादा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत होता है। अब देखिए, एम्बुलेंस ने यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये गाड़ी को डाला है। अब यहाँ की पहले तो आप तस्वीरें देखिए कि ये टोल नाका शुरू होने से पहले का ये पूरा रास्ता देखिए, आपको यहाँ पर सड़क नजर नहीं आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी तरीके से ये जो रास्ता है इसके अंदर खड्डे भरे हुए हैं, और इससे लोगों की जान को बहुत बड़ा जोखिम है। दूसरी अभी बात समझिए कि 7 साढ़े 7 बज चुके हैं, पीक आवर का समय है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है, मेन जो फॉग लाइट है,
वो भी अभी तक चालू नहीं हुई है। यहाँ पे 2016 से मैं लगातार कंप्लेंट करते आ रहा हूँ। हर एक बारिश में यही खड्डों का हाल रहता है। ऊपर से यहाँ से आगे जाने के बाद जो ब्रिज है उसका ऊपर एक भी लाइट अभी चालू नहीं है। लाइट भी नहीं है, नहीं रहती है। पीछे वाले टोल पे हमारे पास फास्टैग में पैसे नहीं बढ़ के डबल चार्ज लिया हम पे से भी। ये गाड़ी है हमारी, डबल लिया हमसे। चल रहा है, जबरन पैसा वसूली चल रहा है। इस वक्त हम दहीसर और मीरा रोड के बीच दहीसर टोल नाके पर मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है मुंबई के लिए, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो और पूरे नॉर्थ इंडिया को जोड़ने वाला जो NH-48 है वो इसी सहारे यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई पे एंट्री होता है। और ये जो टोल नाका है इसके वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब पीक आवर होता है तो यहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं तो हर टोल नाका पर एक इंफॉर्मेशन देने वाली डिस्प्ले साइन बोर्ड होता है कि यहाँ पर टोल क्यों लिया जा रहा है, अब तक कितना टोल लिया गया है और कितना टोल अब बाकी रहेगा और उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है। लेकिन इस दहीसर टोल नाके पर कोई भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। तो आप सोचिए, मुंबई के लोगों को पैसा देने के बावजूद कैसी टूटी फूटी गड्ढों से बड़ी सड़कें मिल रही हैं। और एक बात आप सोचिए, आखिर ये कैसी सड़क है जो हर बारिश में टूट जाती है। इसका मतलब इस सड़क में कुछ ना कुछ खराबी है, इस सड़क में कोई ना कोई मिलावट है। सड़क की जो उम्र है आमतौर पर कई वर्षों की होती है, लेकिन ये कैसी सड़क है जो एक बारिश में टूट जाती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस सड़क में घटिया मटेरियल लगा होगा, ये सड़क सब स्टैंडर्ड रही होगी। आप क्या कभी ऐसा घर लेंगे जो हर बारिश में टूट जाए? क्या कभी आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिसकी छत हर बारिश में गिर जाए? लेकिन हमारे देश में यही हो रहा है। हमारे देश में आपको ऐसी ही सड़कें मिल रही हैं, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें सड़क और ड्रेनेज एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें सड़क सिर्फ चंद महीनों की मेहमान होती है और उसके बाद वो टूट जाती है और पूछने वाला कोई नहीं, सवाल करने वाला कोई नहीं, और सब कुछ वर्षों से ऐसे ही चलता जा रहा है। और अब हमारे देश की जो जनता है उसे भी आदत पड़ चुकी है इन टूटी फूटी सड़कों पर चलने की, जबकि वो ये बात नहीं जानते कि वो इन सड़कों के लिए पैसा देते हैं। हमारे देश के लोग हर चीज पर टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं और न जाने कितने अलग अलग तरह के टैक्स देते हैं, और उस सब के बदले में उन्हें ये टूटी हुई सड़कें मिल रही हैं। मॉनसून सत्र के दौरान टोल टैक्स का मुद्दा इस बार संसद में भी उठा था और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद विवेक तनखा ने इस पर राज्यसभा में सवाल पूछा कि देश में कई टोल प्लाजा अपनी लागत और मुनाफा निकालने के बाद भी अनिश्चित काल के लिए क्यों टोल ले रहे हैं, और ये जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है। और इसका जवाब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया था। पहले आप सुनिए कि संसद में जब यह मुद्दा उठा तो कैसे उठा और सरकार ने क्या जवाब दिया। I know for fact there's a law on toll which says toll is a compensatory imposition. मतलब आप टोल तब तक कलेक्ट करेंगे जब तक आपका रोड का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गेट्स रिकवर्ड. But this is not happening in India. All tolls continue indefinitely, which is not in public interest, sir. It's basically cheating to the public. So I am saying, sir, that does NHI, which plans to review this unlimited collection policy, which is against public interest, sir. माननीय मंत्री जी, I would like to suggest that all tolls are given for a specific period. If there is any toll which he says is being given over that period and still continuing, we will have it looked into. I think you should be satisfied, Vivek ji. If you will, one second. If you will name one toll where your good thought has been violated, the minister has assured he will look into it. तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि बिल्कुल हम इस मामले का संज्ञान लेंगे और अगर आप हमें बता सकें कोई खास टोल प्लाजा
एक टोल प्लाजा का नाम बताइए जहां पर ऐसा हो रहा हो, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सांसद जो थे वो शायद ये नहीं बता पाए, स्पेसिफिक कोई उदाहरण नहीं दे पाए कि कहां ऐसा हो रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि हमें यह जानकारी इकट्ठा करनी है कि कहां कहां ऐसा हो रहा है, और वो जो जानकारी है वो आधिकारिक रूप से बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम आप सबको, अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो चिट्ठियां हमें भेजी उनमें हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूरे देश से अलग अलग टोल प्लाजा वाली सड़कों की शिकायत लिखी है, और उन्होंने उनके बारे में डिटेल्स भी दिए हैं। और हमारे देश भर के दर्शकों ने कहा है कि हम कहां कहां किस किस टोल प्लाजा से और किस टोल वाली सड़क से परेशान हैं, कहां धांधली हो रही है। लेकिन आज की समस्या यह है कि जो आम जनता है वो भी सारी जानकारी असल में कहां से लाएगी। उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि जिस टोल प्लाजा पर वो लगातार टोल दे रहे हैं जिस सड़क के लिए, उसकी कितनी लागत थी, उस लागत में से कितना पैसा वो वसूल चुके हैं, कितना प्रॉफिट उसमें से बना चुके हैं, और अब ये टोल कितने वर्षों तक और लिया जाएगा, ये सारी जानकारी हमारी जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। जनता भी कहां से लाएगी ये जानकारी। इसलिए हमने ये सोचा कि जितनी भी सड़कों के बारे में आपने हमें लिखा है, उन सड़कों के बारे में हमने अब आरटीआई दायर कर दिया, और हम आरटीआई दायर करके अलग अलग राज्य सरकारों से और विभागों से ये जानकारी मांग रहे हैं कि आप हमें इन टोल रोड्स के बारे में, टोल प्लाजा के बारे में सही जानकारी दीजिए। और जैसे ही हमें यह जानकारी प्राप्त होगी, हम इस पर आपको एक और विस्तृत रिपोर्ट इसी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे। यही एक रास्ता है कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं और हम खुद ये जानकारी इकट्ठा करें कि हमारे देश में जो भी टोल प्लाजा चल रहे हैं, जितनी सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं जहां से आपसे पैसा वसूला जाता है, असल में उनकी लागत कितनी है, उनमें प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, और अब तक उनकी लागत और प्रॉफिट का कितना हिस्सा वसूला जा चुका है। कितनी सड़कें ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट और लागत दोनों की वसूली हो चुकी है, फिर भी जनता से टोल लिया जा रहा है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका ये जो मुद्दा है ये हम देश तक, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे।